भाई बहनों को सादर प्रणाम करती हूँ और दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ जो आप अपनी बेटी अंकिता की न्याय की मांग के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं और आपने अपनी जिंदा दिली और जिंदा होने का सबूत यहाँ पे दिया है कि अभी भी आप लोग जिंदा हो। इस संदर्भ में हमारे तमाम भाई लोगों ने, बहनों ने कह दिया है, लेकिन मैं कुछ बातें लगातार जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसके संदर्भ में कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं की समस्त मातृशक्ति से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि अब बस बहुत हो गया, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा और अपने घर गुमाओं के जनप्रतिनिधियों को, अपने नेताओं को, अपनी पहाड़ी मूल के जनप्रतिनिधियों को पूछना पड़ेगा कि तुम हमारे साथ हो या फिर गट्टू उनके समर्थकों के अपराधियों के साथ हो। साथ ही हमारे उत्तराखंड के शासन प्रशासन को भी यह स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगा कि आप उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों की न्याय सुरक्षा के लिए हो या फिर अपराधियों के संरक्षण के लिए हो। और साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाजपा के ही नेता सुरेश राठौर की धर्मपत्नी उर्मिला सनावर ने इस विषय में वीडियो, ऑडियो तमाम प्रकार के लाइव खुलासे किए हैं, लेकिन हमारा उत्तराखंड का शासन प्रशासन उस गट्टू की सीबीआई जांच या तमाम प्रकार की इंक्वायरी करने की जगह उर्मिला के पीछे प्रशासन को लगाता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि हमारे शासन प्रशासन को वीआईपी गट्टू के पीछे इंक्वायरी करनी चाहिए थी या फिर खुलासा करने वालों के पीछे। सवाल यह है, अगली बार बेटी अंकिता के माता ने उन्हीं के एक वीआईपी पे आरोप लगाया था, तो हमारे प्रशासन कहते हैं कि तुम्हारे पास सबूत होगा तो हमको दिखाएं। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, क्या आपकी तनख्वाह बेटी अंकिता को मिलती है? सबूत इकट्ठा करने की मतलब ड्यूटी किसकी है? सबूत इकट्ठा करने की ड्यूटी सरकार की है, शासन प्रशासन की है, ना कि अंकिता की माँ बाप की, ना कि पीड़ितों की, है ना। यदि हमें सबूत इकट्ठा करना है तो हम अपने हाथों से उस गट्टू को क्यों ना मार दे? फिर तुम हमारे खिलाफ में सबूत ढूंढ लेना फिर, है ना। तो मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि बेटी अंकिता ने जो साहस दिखाया, जो हमारी बेटी 10,000 में बिकी नहीं, उत्तराखंड के शासन प्रशासन के मुंह में तमाचा मारा, वीआईपी के मुंह में तमाचा मारा, आज कहीं ना कहीं उर्मिला सनावर ने भी ये दिखा दिया कि माँ बहन बेटियां तुम्हारे जागीर नहीं है, तुम्हारे गुलाम नहीं है यदि माँ बहन बेटी के साथ गलत करोगे। लेकिन आप देख रहे हो कि भाजपा बेटियों का नहीं है, बेटी अंकिता का भी नहीं हुआ, उससे एसटी सर्विस की बात करी। आज उर्मिला सनावर जब इनका खुलासा कर रही है, आज भी ये बेटियों का नहीं हो रहे हैं, आज भी अपनी गट्टू को बचा रहे हैं, तभी इन्होंने ठेकेदारों को बचाया। यहाँ पे मुकेश भाई और तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि अंकिता के माँ बाप को 4 दिन तक कैसे उन्होंने उस लक्ष्मण झूला के आसपास थाने के आसपास बुलाया। साथियों, उन्होंने बलात्कारियों के बच्चों को, बलात्कारियों के माँ बाप को अंदर बिठाया था, प्रशासन ने चाय पानी पिला रहे थे और पीड़ित अंकिता के माँ बाप को ये दर बदर भटका रहे थे, इस थाने से उस थाने, उस थाने से इस थाने, है ना। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पे हमारा रियल रिपोर्टर की हमारी बहन गंगा दीदी है, ये पिछले 15-20 सालों से लगातार रीजनल रिपोर्टर पे स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। हम इनके ईमानदारी को, इनके साहस को हम सलाम करते हैं, लेकिन भाजपा के कायर लोग इन गुनहगारों के खिलाफ आवाज उठाने की जगह, कार्रवाई करने की जगह, जो स्वतंत्र पत्रकार है, जो आवाज उठाने वाले आंदोलनकारी हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं तमाम अपने लोकल पत्रकार भाई बहनों से कहना चाहूंगी, मेरे भाई बहनों, चाहे वीआईपी गट्टू हो, अट्टू हो, जो भी हो, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। हम भी देखना चाहेंगे कि जो कायर उस बलात्कारी गट्टू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, जो कायर उन भ्रष्टाचारी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, आप लोगों को क्या बिगाड़ लेंगे, हम ये देखना चाहेंगे। हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। मैं आप सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी, उत्तराखंड के तमाम व्यक्ति जनता से, यदि आप चाहते हैं कि आपके माँ बहन बेटियां सुरक्षित रहे, आपका उत्तराखंड सुरक्षित रहे, आपका अस्तित्व सुरक्षित रहे, आप सभी को, मुकेश भाई ने कहा कि राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके आवाज उठानी होगी और स्पष्ट शब्दों में समझना होगा कि भाजपा ना किसी जाति की है, ना किसी धर्म की है, ना किसी पद की है। ये हमारे राज्यसभा सांसद है महेश भट्ट भाई, महेंद्र भट्ट, कि गट्टू का नाम उजागर करके जो है अनुसूचित जाति का जो है अपमान हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि तब तुम्हें समझ नहीं आई जब यहाँ पे
जितेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई भाजपा के तमाम समर्थकों द्वारा, तब कहाँ गए थे ये? जब अनुसूचित जाति के साथ छुआछूत तब कहाँ जाते हैं? जब उनके साथ शोषण होते हैं, जूते पे पानी पिलाया जाता है, तब महेंद्र प्रभु गट्टू क्यों नहीं होता है? और अगर गट्टू का नाम उजागर करने से अनुसूचित जाति का अपमान हो रहा है, ये बात गट्टू को सोचनी चाहिए थी कि मेरे जाति का अपमान हो रहा है। क्या जिस जाति की बेटी अंकिता का इन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस दी, जिस जाति के बेटी के साथ इन्होंने बलात्कार किया, उसकी हत्या करी, क्या उस जाति का अपमान नहीं हुआ? तुम्हारी जाति जाति और हमारी जाति जाति नहीं है। तुम आज केंद्र में तुम देश को धर्म के नाम पे उलझा रहे हो और हमारे राज्य में तुम राज्य को तुम जाति के नाम पे उलझा रहे हो। बात यहाँ पे न जाति की है न धर्म की है, बात यहाँ पे माँ बहन बेटी के स्वाभिमान की है, उनकी अस्मिता की है। यदि माँ बहन बेटी की अस्मिता पे खिलवाड़ करोगे, वीआईपी चाहे गट्टू हो कोई भी हो, क्या आप लोग हमारे साथ सड़कों पे हमारी पहाड़ का रक्षक जो क्रांति है उसे लेने के लिए तैयार है? क्योंकि सबके घर में अंकिता है। हम नहीं चाहते कि वीआईपी गट्टू के शिकार कोई और अंकिता हो। हम सभी को मिलजुल कर अपनी बेटी अंकिता को न्याय देना होगा। मेरे भाई बहनों, हम बिल्कुल भी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी होगा अपने घर का होगा। पदकदों की गरिमा यदि किसी को रखनी है तो वो रखेगा जब पदकद में बैठा हुआ है, जनता नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री की पद की गरिमा कौन रखेगा? हम ही रखेंगे ना, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। आम जनता क्यों रखेगी? लेकिन धामी जी ने भी और सीबीआई जांच नहीं होनी दी। धिक्कार है धामी जी पे, सीबीआई जांच को नहीं होने दिया। शर्म आनी चाहिए। धामी जी कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ उत्तराखंड की माँ बहन बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो मैं धामी जी से पूछना चाहती हूँ, मर गए हो क्या? तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे ही पार्टी के वीआईपी गट्टू ने हमारी बहन से एक्स्ट्रा सर्विस की मांग करी। मैं जब मैं बेटी अंकिता के बारे में सोचती हूँ साथियों, मेरे आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। क्या बीती होगी उस बेटी पे? ये बड़े बड़े सनातन प्रेमी घूमते हैं इसी भूमि से, इसी जगह से बड़े बड़े सनातन प्रेमी ने बड़े बड़े दावे किए थे। आज कहाँ मर गए? क्यों नहीं आंदोलन करते? क्यों नहीं आवाज उठाते? क्या तुम्हारा सनातन प्रेमी सिर्फ यहाँ पे धर्म के नाम पे कट्टरता फैलाने के लिए है क्या? और तुम्हारा धर्म तुम्हारी जाति माँ बहन बेटे का शोषण के लिए है क्या? तुम्हारी पार्टी तुम्हारा पद हमारा शोषण करने के लिए है क्या? अगर हमारा शोषण करने के लिए है, हम लानत मारते हैं ऐसे जाति पे, ऐसे धर्म पे, ऐसे पार्टी पे, ऐसे पदकदों पे। तो मैं समाज साथी से कहना चाहूंगी, आप सभी को तन मन धन से आगे आना होगा। यही पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज का संदर्भ है, इसमें उत्तराखंड की 20 लाख महिलाएं पीड़ित है बहनों, 20 लाख महिलाएं। ये भी कहीं न कहीं उत्तराखंड के सरकार के साजिश का शिकार हुए हैं, कहीं न कहीं केंद्र सरकार के साजिश का शिकार हुए हैं। और आज ऋषिकेश में हमारे ऋषिकेश के मूल निवासियों को वन विभाग की भूमि घोषित किया जा रहा है। मतलब अंकिता का जो हत्याकांड जो पूर्व पकड़ रहे हैं उसे डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मूल निवासी वहां पहुंचे, बेटी अंकिता के लिए आवाज नहीं उठाए। तो मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अपने तमाम पत्रकार भाई बहनों के रिपोर्ट के माध्यम से कह देना चाहती हूँ, ना तो हम बेटी अंकिता का हत्याकांड का मामला रोकने देंगे, ना ही हम अनुसूचित का मामला रोकने देंगे, ना ही हम ये जो तुम अब 90 साल बाद जाग रहे हो कि ये वन भूमि है, किसी भी मामले को हम नहीं रुकने देंगे। यदि ऋषिकेश में बसे हुए लोग अवैध है तो उनके द्वारा चुनी गई सरकार भी अवैध है। उनके द्वारा चुना गया था। जब आप वोटर आईडी खुली होगी, जब आधार कार्ड खुले होंगे, जब तमाम तहसील अस्पताल खुले होंगे, जनता का टैक्स का पैसा का सब जगह दुरुपयोग हो रहा है, तो जनता का आप जागना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को विराम देती हूँ। एक बार फिर से अंकिता हम सर मित्र है, तेरे खातिर जिंदा है, हम सर मित्र है, तेरे खातिर जिंदा है। अंकिता हत्याकांड का मामला सीबीआई की जांच हो, जांच हो, जांच हो। अंकिता हत्याकांड में सीबीआई की जांच हो, जांच हो, जांच हो। गट्टू को बचाने वाली सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धामी हम सर मिलना है। मुख्यमंत्री जिंदा है हमारा उत्तराखंड में, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।